अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। मेरे बच्चे जब घरों में होते हैं तो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देते हैं और पेरेंट्स फिर शिकायत करते हैं कि भाई अब हम क्या करें, हमारे बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ करना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें। आज मैं आप लोगों को वो 5 वेज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर सकते हैं। वो वेज क्या हैं? नंबर 1 इज़ दैट कि हमारी जो बच्चों के साथ बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, यानी हम उनके साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारें, हम उनके साथ गेम्स खेलें, हम उनके साथ फ़न करें। इसके अलावा हम उनकी बात को बहुत तवज्जो से सुनें। ठीक, जब हम बच्चों को तवज्जो से सुनते हैं, हम उन्हें अटेंशन देते हैं, फिर बच्चे हमारी बात को भी अटेंशन देते हैं और हमारे वर्ड्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि मामा ने या बाबा ने क्या कहा है और हमने किस तरह से उन्हें फॉलो करना है। बजाय इसके कि हम हर वक्त बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते रहें, कंपेयर करते रहें और शाउटिंग करते रहें और उन्हें ताने वगैरह देते रहें। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमें उनके साथ अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है। नंबर 2 इज़ दैट कि बच्चों को ग्रो करने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अपने घर में रूल्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, लाइक सोने की क्या रूटीन होनी चाहिए, खाना खाने की क्या मैनर्स होने चाहिए और कुछ रूल्स आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो अपने घर के कुछ रूल ज़रूर सेट करें सिचुएशन को देखते हुए कि जैसे अगर बच्चे बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं तो आप एक रूल बना सकती हैं कि भाई कोई फाइट नहीं करेगा, एक दूसरे को नहीं मारेगा और जो भी मारेगा उसको जो है वो पनिशमेंट मिलेगी और वो पनिशमेंट, और जो नहीं मारेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। और वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड किस तरह का होगा ये इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो अपने घर के कुछ रूल ज़रूर बनाएं। लाइक सोने का ये टाइम होगा, इस टाइम पे हमने खाना है और इस टाइम पे जो है वो हमने सोना है। स्क्रीन टाइम हमारा कितने आवर्स का होगा। तो इससे क्या होता है कि हमें बार बार बच्चों को वो चीज़ें रिपीट नहीं करानी पड़ती हैं। वो आप कुछ रूल्स बना के आप अपने घर में कहीं पेस्ट कर सकते हैं कि दरवाज़ों के पीछे लगा सकते हैं जहाँ पे बच्चे इजीली उन चीज़ों को देख सकें। नंबर 3 इज़ दैट कि जब आप रूल बना लें तो फिर हमने क्या करना है कि उनमें हमारे जो रूल्स हमने बनाए हमने कंसिस्टेंसी अपनी जो है वो रखनी है। यानी ये नहीं कि भाई अब अगर रूल बनाया अच्छा तुमने आज ही कर लिया ठीक है फिर आइंदा ना करना। या चलो अगर स्क्रीन टाइम अगर आपने एक रूल बनाया है घर में कि भाई आपने वीक में एक दफ़ा ही स्क्रीन टाइम बच्चों को देना है, तो आप जो है वो दूसरे या तीसरे दिन ही कहना शुरू कर दें, बच्चे ज़िद करना शुरू कर दें नहीं मामा दे दें प्लीज़, और आपको तरस आ जाए और आप कहें हाँ ठीक है चलो ले लो। अगर बच्चे ने मुँह फुला लिया है या कोई और एटीट्यूड बच्चा शो कर रहा है तो आपने बच्चों के आगे ब्लैकमेल नहीं होना, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना। आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपने बनाए हैं उसमें कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, समटाइम्स बच्चों को हमदर्दी की ज़रूरत होती है। लाइक अगर आपने रूल बनाया कि भाई आपने इस टाइम सो जाना है और बच्चे को नींद नहीं आ रही और वो सोने की कोशिश कर रहा है, सो वो आप एक थोड़ा अलग तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि बिल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, नहीं भाई तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, और आप अपनी एक और लॉजिक में स्टार्ट हो जाएँ। तो बच्चों को वहाँ पर आपने हेल्प भी करनी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपने अपने बच्चों को जहाँ पे जिस चीज़ को या जिस हैबिट को छोड़ने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है वहाँ उसके साथ आपने थोड़ा सा लीनियंट रहना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको हैबिट को वो अडॉप्ट कर ले। एक और चीज़ देखने में आई है कि जब बच्चा कोई बदतमीज़ी करता है और फिर सिर्फ और सिर्फ माँ को ब्लेम किया जाता है कि भाई माँ ने जो है वो मैनर्स नहीं सिखाए हैं, या जो माँ खाली ज़िम्मेदार नहीं होती बच्चों को बच्चों की परवरिश में। जितने भी फैमिली मेम्बर्स घर के हैं वो सारे ही शामिल होते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर माँ ने कोई रूल बनाया है और बाकी जो है वो कहते हैं चलो आज छोड़ दो, या बाबा कहते हैं कि भाई आज छोड़ दो चलो कल से ये नहीं करेगा, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के दिल में अपनी माँ से एक नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है कि भाई शायद हमारी मदर जो है वो बहुत जालिम है और हमारे जो फादर हैं वो बहुत लविंग है। लेकिन इस तरह से क्या हो रहा था कि बच्चे स्पॉयल होना शुरू हो जाते हैं। घर में अगर नाना नानी रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, अंकल या आंटी रहती हैं, फुप्पो रहती हैं या चाची रहती हैं, या इस तरह के जो भी हमारे रिलेशंस हैं, तो जितने भी मेंबर्स घर में रहते हैं उन्हें रूल्स का पता होना चाहिए और सबको फॉलो करना चाहिए कि नहीं भाई। बच्चों को फिर पता होना चाहिए कि भाई ये रूल अगर बना है तो आई हैव टू फॉलो इट, लाइक देयर इज़ नो अदर वे। हम उसे डिनाई नहीं कर सकते और हमें ये हर सूरत में करना ही करना है। तो बच्चे फिर उसको फॉलो करते हैं।
ठीक हो गया। इसके बाद नंबर 5 एंड द लास्ट वन इज़ दैट कि हमने बच्चों को उनकी अप्रिसिएशन करनी है, उनको रिवॉर्ड देना है। बच्चे क्योंकि उनका पेशेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आपने रूल बनाया है एक वीक का कि भाई 7 दिन तक जिस बच्चे ने आपस में लड़ाई नहीं की तो उससे रिवॉर्ड मिलेगा, कोई जंबो आइसक्रीम मिल जाएगी, या कोई जो भी उसकी फेवरेट चीज़ है, उस बच्चे को पसंद है, उसको आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, केक पसंद है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील कि आप बच्चों के साथ इस तरह से करें। तो आप आहिस्ता आहिस्ता 7 डेज आप कर लें, फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, लाइक 2 वीक्स तक कर लें, फिर आप 3 वीक्स पे चले जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 1 मंथ पे चले जाएं। इस तरह से क्या होगा कि बच्चों को पता होगा भाई अगर मैंने ये रूल ब्रेक किया तो मुझे जो है वो मैं अपना फेवरेट जो प्राइज़ है उसको मिस कर दूंगा। और पनिशमेंट इन किस सेंस में होनी चाहिए, लाइक ये नहीं कि भाई आप उसको मारना शुरू कर दे। इस तरह से आप हो सकता है कि लाइक उसका बच्चे को कोई कार्टून पसंद है तो भाई आपने फाइटिंग की है, आपने रूल ब्रेक किया है, आपको इसकी पनिशमेंट ये है कि भाई आप स्क्रीन टाइम एंजॉय नहीं कर सकते, या आप हमारे साथ बाहर नहीं जा सकते, आपकी फेवरेट चीज़ नहीं आएगी, आपकी फेवरेट चीज़ कैंसिल है, आपका स्क्रीन टाइम कैंसिल है। और इस तरह से लाइक उसकी जो भी फेवरेट चीज़ें हैं वो आप कैंसिल कर दें। ये चीज़ें वर्क्स अ लॉट रादर देन द अदर पनिशमेंट्स। अगर आप उनको मारें या कुछ इस तरह से करें, समटाइम्स आपको स्टार दे सकती हैं, ग्रेड दे सकती हैं, अपने वर्ड्स के साथ आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकती हैं। सो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट और अप्रिसिएशन को आपने साथ साथ रखना है। होप सो कि आप लोगों के लिए ये टिप्स इफ़ेक्टिव होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।